दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 ऐसे पेड़ों की जो बहुत ही अजीब हैं, जिनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। नंबर 10, चमत्कारी बरगद। यह पेड़ आंध्र प्रदेश के नालगोंडा में स्थित है। इस पेड़ की खास बात यह है कि इस पर विभिन्न प्रकार के जंगली जानवरों की आकृति बनी हुई है। इस पर सांप, बिच्छू, पशु, पक्षी आदि की आकृति बनी है। दोस्तों लोगों का मानना है कि किसी ने इन आकृति को बनाया है। उनका मानना है कि ये कोई चमत्कार नहीं है। बहुत से लोग ये मानते हैं कि ये अनोखी प्रजाति का पेड़ है जो कि पूरी दुनिया में इकलौता है। नंबर 9, ब्राजील नट्स ट्री। दोस्तों कहते हैं जब ये पेड़ पूर्ण विकसित हो जाता है तो ये पेड़ बहुत ही विशालकाय हो जाता है। इस पेड़ का नट बादाम के आकार का लेकिन उससे 2 गुना बड़ा होता है। इस पेड़ में नारियल के बराबर का एक फल लगता है जिसमें 15 से 20 नट्स होते हैं। काजू बादाम की तरह ये भी खाने में प्रयोग किया जाता है। नंबर 8, बाओबाब ट्री। मेडागास्कर जो कि अफ्रीका में स्थित है, यहाँ पर एक अजीब तरह का पेड़ है और अजीब इसलिए है क्योंकि इसकी बनावट ही कुछ ऐसी है। ये पेड़ 30 मीटर ऊंचे और लगभग 11 मीटर चौड़े होते हैं। इन वृक्षों की बनावट बड़ी ही अजीब है। इसे हिंदी में गोरक्षी कहते हैं क्योंकि इसे देखने से लगता है कि इनकी जड़ें ऊपर और तना नीचे है। बाओबाब में केवल साल के 6 महीने ही पत्ते लगे रहते हैं। इसे बोतल वृक्ष तथा उल्टा पेड़ के नाम से भी जानते हैं। अफ्रीका ने इसे द वर्ल्ड ट्री की उपाधि भी प्रदान की है। मेडागास्कर में स्थित कुछ बाओबाब वृक्ष बहुत ही पुराने हैं। यहाँ कुछ पेड़ तो रोमन काल से ही खड़े हैं और ये वृक्ष 1200 साल पुराने हैं। कुछ लोगों का इस बारे में कहना है कि इस पेड़ में लगभग 1,17,000 पानी स्टोरेज करने की क्षमता है। इस उल्टे पेड़ का नजारा वाकई में अद्भुत है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे कि किसी ने इन पेड़ों को जमीन से निकालकर उल्टा रख दिया हो। नंबर 7, पाइन ट्री। पोलैंड में ग्रेफाइनो के जंगल में 400 पाइन के पेड़ हैं। ये ऐसे पेड़ हैं जो अपनी अद्भुत आकृति के लिए पहचाने जाते हैं। इस जंगल को क्रोकेट फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस जंगल में पाइन के पेड़ों को 1930 में लगाया गया था। पेड़ों की घुमावदार आकृति मनुष्य द्वारा बनाई गई है। इन पेड़ों को दुनिया के विचित्र पेड़ों में शामिल किया गया है। नंबर 6, ड्रैगन ट्री। इस पेड़ की खास बात यह है कि जब इसे काटा जाता है तो इससे खून की तरह लाल रस निकलता है, इसलिए इसे जीवित जीवाश्म माना जाता है। इस पेड़ का आधार चौड़ा और मध्य भाग सकरा, ऊपर का भाग किसी छतरी की तरह होता है। इसी कारण ये भाग ऐसा लगता है जैसे बहुत सारे पेड़ एक साथ मिल गए हों। नंबर 5, ग्रेट सैकवा। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के सैकवा राष्ट्रीय पार्क में इस तरह के 300 से अधिक पेड़ हैं। इनमें से कुछ पेड़ ऐसे हैं जिनका नाम अमेरिका के प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम पर रखा गया है। इसकी ऊंचाई 82 मीटर तक होती है। भूमि से 54 मीटर की ऊंचाई पर इसका तना 4 मीटर मोटा है। नंबर 4, सिल्क कॉटन ट्री। यह पेड़ कंबोडिया के अंकोर कोट में स्थित है। इस पेड़ को देखने के लिए पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्से से लोग आते हैं। यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध भगवान विष्णु का मंदिर है। ये मंदिर 500 एकड़ में फैला हुआ है। ये मंदिर 12वीं सदी में बनाया गया था, लेकिन अब तो ये एक खंडर में बदल गया है। सैकड़ों साल पुराने इस मंदिर को विश्व धरोहर घोषित कर दिया गया है। यहाँ के बड़े बड़े मंदिरों को इन पेड़ों ने ढक कर रखा हुआ है। ये देखने में बहुत अद्भुत लगता है। नंबर 3, एंजल ओक। यह पेड़ दक्षिण कैरोलिना में स्थित है। दोस्तों माना जाता है कि ये पेड़ 300 से 400 साल पुराना है। इसकी ऊंचाई 66 फीट और चौड़ाई 25 फीट है। नंबर 2, द ट्री ऑफ लाइफ। दोस्तों ये पेड़ भी अपने आप में बेहद अनोखा है। इसका कारण है कि यह पेड़ एक रेगिस्तान के बीच में उगा है और ये लगभग 400 साल पुराना है। इसकी ऊंचाई लगभग 10 मीटर है। आश्चर्य की बात यह है कि रेगिस्तान में होने के बावजूद भी ये पेड़ कभी नहीं सूखता। इसके आसपास दूर दूर तक कोई पेड़ नहीं है। यह बात सभी को चौंका देती है। दोस्तों कहते हैं इस पेड़ की जड़ें बहुत गहरी हैं और इसी कारण यह जमीन के नीचे से पानी सोख लेता है। आसपास के लोगों का मानना है कि यहाँ कभी स्वर्ग का बगीचा हुआ करता था। ये पेड़ यूनेस्को की विश्व विरासत में भी है। नंबर 1, सनलैंड बाओबाब। यह पेड़ दक्षिण अफ्रीका के लिपोपो राज्य में स्थित है। यह पेड़ वहाँ का सबसे ऊंचा और बड़ा पेड़ है। इसकी ऊंचाई 20 मीटर और गहरा लगभग 47 मीटर का है। ये पेड़ विश्व के सबसे पुराने पेड़ों में से एक है और माना जाता है कि यह लगभग 6000 साल पुराना है। इस पेड़ की खास बात है कि यह पेड़ अंदर से खोखला है, जिसके अंदर लोग आराम से घूम सकते हैं और बैठ भी सकते हैं। इसी विशेषता के चलते यहाँ पर 1993 में एक पार्क खोला गया था, जहाँ पर 15 से 20 लोग बैठ सकते थे।